क्योंकि मेरी जिंदगी कांटों में ही है और हमको कांटे ही अच्छे लगते हैं। महाराज जी देखिए यहाँ पीछे कांटे पर बैठे ही हुए हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो ये अगर आप देख सकते हैं तो महाराज जी कांटे पर ही बैठे हैं और कांटे पर ही उन्होंने आसन लगा रखा है। लेकिन ये देखिए ऐसे लेट जाते हैं कांटों पर, ऐसे इस तरह से महाराज जी का ये बिस्तर हो जाता है कांटे, महाराज जी इस बिस्तर पर ही लेट जाते हैं। यहाँ अगर देखेंगे शयन करते हैं, कांटा ही आपका सैया है, कांटा ही आपका बिस्तर है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ज्ञान मिलता है, सब लोगों को भी ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि जो दुख में इंसान रहता है उसको परमात्मा हमेशा सदा ही बास देता है। भगवान हमको इतना दुखी कर दे बिचांगी हम आपका नाम जपते रहेंगे और आपका भजन करेंगे और हमको और कोई हमको ख्याल ना आए, ऐसे हमारा मन कहीं और ना चला जाए पिछल के। तो जब मन करता तुरंत ही कांटे पर लेट जाते हैं। हाँ, जब मन करता हमको कोई दिल में आता है एक साधारण बिस्तर पे जैसे लोग लेटते हैं। हाँ, अपने क्रोध को खत्म करने के लिए नहीं, उस टाइम नहीं चुभते हो, लेकिन अभी आप बैठोगे बिना उसके तो चुभेंगे। तो अभी जैसे अगर आप लेट रहे हैं तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी नहीं। महाकुंभ में रेती पे रमते हुए, रेती पर भक्ति करते हुए ऐसे साधक, ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होगा जिन्हें देखकर आप सब भी रोमांचित हो जाएंगे, जिन्हें देखकर आप सब के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस साधना तो देखिए, पूज्य महाराज जी जो कांटों पर सैया लगाते हैं, कांटों पर लेटते हैं, कांटों पर ही शयन करते हैं। ये साधना की स्थली पूज्य महाराज जी की बन जाएगी और यहीं पर कांटों पर सैया लगाएंगे। महाराज जी दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। कहाँ से हैं महाराज जी? ये अपना हिमाचल से हैं जी। हिमाचल से हैं। वहाँ तो बड़ी ठंड पड़ती है महाराज जी। नहीं, ठंड तो हमारे लिए नहीं लगती क्योंकि हम तो जल के कीड़े हैं जी। क्यों, ब्राह्मण जो होता है वो जल का कीड़ा होता है, हमारा जल में रहना होता है जी। और अगन में भी हमारा वास है क्योंकि हम 5 तत्व जीव होते हैं, हमको अग्नि भी चाहिए होता है। जो पशु होते हैं वो 4 तत्व होते हैं, उनको अग्नि की कोई जरूरत नहीं है, गर्म पानी की जरूरत नहीं है, अग्नि सेकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो कुछ होते हैं मांसाहारी वो अलग है। तो ऐसा है, ये सेज मैंने अपने लिए लगाई है, कोई दुनिया के लिए नहीं है। देखो सारा खाली जगह है, इसमें मैं अपने ही भजन करता हूँ। कहाँ से कांटे लाए बिन बिन कर? ये जो ब्रिज है पार सामने हाईवे रोड, वहां से मैं लाया हूँ काट के। देखो बिल्कुल कांटे हैं, अभी भी एक कांटा मेरे हाथ में लगा था, देखो इस उंगल में, इसका तिलक मैंने माथे में लगाया हुआ है। इस कांटे का से खून आ गया, उसका तिलक आपने माथे में लगाया हुआ है। पहला मेरा ये खून निकला हुआ है, अपना रक्त। हाँ, अपना रक्त जो निकला है मैंने उसका तिलक ही लगाया क्योंकि मैंने अपने खून की बलि देने के लिए बलिदान दिया है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मोदी को बोल रहा हूँ, मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी सुविधा बनाई है और दुनिया का भला किया है। और ऐसी दुनिया का भला करे और गंदगी हटा दें, जो भी यानी कि बुरे का काम करने वाले इंसान हैं उनको बिल्कुल हटा दिया जाए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मोदी साहब बहुत अच्छे हैं और योगी भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि पहले इंदिरा गांधी ने हिंदुओं का ऑपरेशन कराया था, उसमें इनके 2 बच्चे हो गए और आज वो मुसलमान ये हिंदुओं पे भारी पड़ रहे हैं और ये कलंक बाबा के ऊपर लग रहा है। साधु को कहते हैं साधु, महात्मा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं बचा रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ रहा है, ये देखो। अरे ये तो बहुत गर्म कर दिया हमारा। हाँ, ये तेज हथियार है बहुत। अब मैं किसी को मारने की जरूरत नहीं है, अब इसको क्यों गर्म कर रहा हूँ? सिर्फ सजा हमने इससे देनी है। ये गरम लगा देना, ना को उसको टांका लगना है ना उसकी सलाई होनी है, तो हरिओम सत्य करना है उसको। बस ये विधि और विधान के अनुसार मैं एक साधु बना हूँ और मैं अपनी गर्दन हिंदू समाज के लिए, अगर मेरी गर्दन चली जाए तो दुनिया को सुख मिल जाए, तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। उसमें देखो जो हमारा भगत सिंह था शहीद, उसने जान पे खेल के बाजी लगाई लेकिन उनका पर्चा पन्ना दब गया है। लेकिन मैं शहीद होने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा तो पूरा संसार है, जब संसार में दुख आता है स्वयं भगवान कहते हैं वो वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, जहाँ पर जो पासा कमजोर हो जाता है। अब हमें पता है हिंदू कमजोर होता जा रहा है, अब हिंदू के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा और भगवान स्वयं कहते ओम नमो नारायण, नर ही नारायण है। जैसे कि श्री राम का आपने सुना होगा चरित्र, कहते हैं पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम। हमारे देश में कोई दुख दरिद्र करेगा, हमारे बच्चों को तंग है, परिवार कोई भी जनता को हमारे सामने, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब सबकी सनातनियों की रक्षा के लिए एकदम तैयार है। मेरी गर्दन देखो, मैं सरेआम बैठा, खुले यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास मैं अकेला रहता हूँ 24 घंटे में। डेली मैं मोदी को बोलता हूँ मेरे पास हथियार रहता है और मेरी वीडियो काफी जगह बन चुकी है और मैं सबको दिखा चुका हूँ। मैं बहुत गर्म है महाराज। हाँ, बहुत गर्म है। अभी तो कुछ नहीं, इसको तो मैं लाल कर लेना है, पूरी तरह से लाल, पूरी लाल करके जाए बिल्कुल चमाचम, क्योंकि मेरा रूप ऐसा बन जाएगा। चंडी चंडाल जो होता है महाकाल, तो मैं महाकाल हूँ।
जी जी, महाकाल है। महाकाल हूँ, जय। क्योंकि मैं शरीफों के लिए शरीफ हूँ, जिस रूप में देखना चाहते हो। जैसे कि कुएं में जी जी आप गाली दो, क्यों बोलता है रिपीट करके, जी, जी। तो दूसरा क्यों नहीं बोलता? एकदम जी जी, तो इसीलिए हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। जी। महाराज जी, ये जो कांटे आपने तैयार किए हैं, हाँ जी। तो इस पे क्यों लेटेंगे? ये हम लेटेंगे इसलिए हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये खून मेरा एक भी, हम यानी कि मर्द के दर्द नहीं होती, जी जी। इसलिए हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को। ऐसे तो महाराज जी कहा जाता ना कि जिसने पाप किया है, जिसने गलत काम किया, उसे कांटों की सजा मिले। आपने कौन सा पाप अपराध किया ये पाप का भी मतलब नहीं है। मैं अपने खून शरीर से रक्त का निकालना चाहता हूँ, ताकि मेरे बदन को दुनिया देख के घबरा जाए। जी। मैं अपना ऐसा रूप बना लूंगा, शरीर का लहू को मैं इस धरती में लगा लूंगा, पूरी धरती से अच्छा, पूरी धरती को लाल कर लाल कर दूंगा अपने लहू से, जी क्योंकि और फिर उसके बाद में जी। जब थोड़ी शक्ति मेरे अंदर बच जाएगी, तो मैं उन दुश्मनों को जी। अपने इसी रथ से उसको खत्म कर दूंगा। नहीं तो जब थोड़ा सा बच जाएगा तो फिर कैसे कर पाएंगे? वो मैं कर दूंगा, हमारे पे इतना ज्ञान होता है, हम बता नहीं सकते जो हमारा हथियार कौन सा होता है। हमारी कहते हैं ना, संत वचन पड़ जाए भीगा, मोर वचन पड़ जाए भीगा, संत वचन पत्थर गिल्ली का। यहाँ से अगर लकीर आपने खींच हाँ, दी, देखो हम लकीर के भरीगा, हम इसको बोलेंगे जाओ यहाँ से आगे आ जाओ, तो कोई नहीं बॉर्डर है, मेरा बॉर्डर है मान लो, अच्छा, जो इससे भी- आगे आ जाए कोई भी, तो ये भी- दोनों टांगे यही बैठे बैठे साफ अच्छा बिल्कुल घुमा देंगे मार देंगे। एकदम। अगर और हम लकीर तो खींच नहीं दिया और लकीर के आगे कोई आया, कोई अगर मार हमको पड़ा, अगर हमको दम धंधा होता, यहाँ पर चटनी बना के और भुर्जी बना के साले को यही मार देंगे। जी मतलब अगर कोई आपने को तंग किया तो फिर ये उसको चल यही जाएगा। यही पर डाल देंगे, इसका हवन कुंड में कर देंगे हवन उसका, जी जी जब तक यानी कि हम यहाँ रह रहे हैं। जी जी। और उसके बाद में फिर मैं इसका प्लान बना रहा हूँ। अच्छा तो महाराज जी, जैसे कांटे पे लेटेंगे, शयन करेंगे, तो उस साधना से क्या सिद्धि करेंगे, क्या सिद्ध प्राप्त करेंगे? उससे ये करना है, आप लोगों को नजर आ जाएगा भी ये महात्मा जब इतना कांटों पे लेट सकता है, तो अगर हम इसको चाकू मार देंगे, इसका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। होने वाला है। जब ये पहले ही इसके इतने घाव लगे हुए हैं, तो ऐसे इसको छी नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, हम रोते नहीं है कि हमारे को काट लो, जी। ठीक है। खाली अपने शरीर को मतलब वज्र बनाना है। हाँ वज्र बनाना, पहले ही वज्र बना, इसलिए हम बैठे हैं, वज्र बन के देखो कांटे पे बैठे हैं। बैठे, हाँ अभी पीछे भी देख रहे हैं महाराज जी, देखिए यहाँ पीछे कांटे पर बैठे ही हुए हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो ये अगर आप देख सकते हैं तो महाराज जी कांटे पर ही बैठे हैं और कांटे पर ही उन्होंने आसन लगा रखा है। लेकिन ये देखिए ऐसे लेट जाते हैं कांटों पर, ऐसे इस तरह से महाराज जी का ये बिस्तर हो जाता है कांटे, महाराज जी इस बिस्तर पर ही लेट जाते हैं। यहाँ अगर देखेंगे शयन करते हैं बिस्तर पर, तो यानी कांटा ही आपका सैया है, कांटा ही आपका बिस्तर है। वो क्यों है? जी क्योंकि इसमें बहुत भारी ज्ञान मिलता है, सब लोगों को भी ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि जो दुख में इंसान रहता है जी, उसको परमात्मा हमेशा सदा ही बास देता है, अरे वाह साथ देता है। जी जो सुख में रहता है उसको वो नरक में जाएगा, जी। क्योंकि सुखी इंसान भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पुआल पे हैं, बहुत सारे, हमको भी आपने कुछ ना कुछ आसन दे दिया, हाँ आप जैसे कांटे पे रहेंगे। हाँ हम कांटे पे रहेंगे। जैसे ही कृष्ण की बुआ ने कृष्ण से मांगा भी हमको दुख दे दो कुंती ने, तो इसलिए हमने भी यही कहा भगवान को, भगवान हमको इतना दुखी कर दे ताकि हम आपका नाम जपते रहेंगे और आपका भजन करेंगे और हमको और कोई हमको ख्याल ना आए, जी ऐसे हमको हमारा मन कहीं और ना चला जाए पिछल के। जी। तो जब मन करता तुरंत ही कांटे पर लेट जाते हैं। हाँ जब मन करता है, हमको कोई दिल में आता है, एक साधारण से हाँ। बिस्तर पे जैसे लोग लेटते हाँ हैं, अपने क्रोध को खत्म करने के लिए तो अपने कांटे पे लेट जाती ये है। चुभेंगे नहीं। नहीं उस टाइम नहीं चुभते हो, जी, लेकिन अभी आप बैठोगे बिना उसके तो चुभेंगे। तो अभी जैसे अगर आप लेट रहे हैं तो फिर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी जिंदगी कांटों में ही है और हमको कांटे ही अच्छे लगते हैं। कांटे अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग पुआल पे हैं, बहुत सारे लोग तो हाँ। बिस्तर पर हैं। हाँ वो तो है ना, देखो साहब 5 उंगल है, सब एक बराबर नहीं है, जी जी तो 5 उंगल के बराबर नहीं, इसीलिए देखो हम हमारी अपना लग झुकती है, परमात्मा से लो लगी है और लाइन लगी है। देखो धरती मेरा आसन है जी। और आसमान मेरी छत है। देखो पुल से बाहर है, ये पुल ब्रिज से बाहर है, मैं अंदर नहीं ब्रिज के, क्योंकि कोई मेरे को ये नहीं कह सकता बाबा हमारे को तंग कर रहा है। देखो बिल्कुल खाली, मेरे को कोई सामान नहीं है, जी। ना हम बनाते हैं ना खाते हैं। हमको अपने आप ही जो बनाना होता है, इसमें आलू डाल देते हैं, अपना आलू भूज के खा लेते हैं। अच्छा और कोई हमको किसी से माल से मतलब नहीं। आज कोई भगत 10 रुपया ये रख गया है, लेकिन वो मैंने यही गाड़ दिया है। महाराज जी का ये देखे कांटों पर ही शयन है, यानी कांटे वाले बाबा हैं और महाराज जी कांटे वाले बाबा इसी पर बिस्तर लगाते हैं और वो उनका कहना है कि एकदम शरीर पर कुछ नहीं, केवल एक लंगोट, और महाराज जी इसी कांटे पर शयन करते हैं। और उनका ये कहना है कि भूल बस जीवन में कभी कोई पाप हो गया हो, भूल बस कोई गलती हो गई हो, तो कांटे अगर शरीर में चुभेंगे, जो रक्त निकलेगा उस रक्त के माध्यम से कम उनका जो भूल बस कभी गलती हुई हो। हालांकि देखिए जैसे
रेती पर हैं, साधारण तरीके से हैं, सहज तरीके से हैं, सरल तरीके से हैं, सज्जन तरीके से हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि शायद गलती ना हो। लेकिन तमाम ऐसे महाकुंभ में आत्माएं हैं, तमाम ऐसे साधक हैं, तमाम ऐसे भक्त हैं, तमाम ऐसे संत हैं जो अपनी साधना के साथ अपने शरीर को वज्र बनाते हैं। तो कांटे वाले बाबा को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत